हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। बच्चों, आज हम लोग 9th हिंदी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझेंगे जो कि 2023-24 सेशन का होने वाला है। 2024 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसके हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को पूरी डिटेल्स में समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप लोग हिंदी में 90+ स्कोर कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न रहता है और किस तरह से पढ़ाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्द से आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पहले आप लोग जल्द से वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आई होंगे तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि जो एग्जाम होगा वह किस पैटर्न पे होगा, कैसे है जो कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी के। तो हिंदी में जो आप लोगों का होगा, हिंदी में तो सबसे पहले तो मार्क्स आपको तो मालूम है कि टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होगा। तो टोटल 100 नंबर का, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें कि प्रश्न पत्र रहेगा वह 2 खंड में रहता है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 खंडों में प्रश्न पत्र रहेगा। तो यानी कि 50 नंबर ए सेक्शन से मिलेगा, 50 नंबर बी सेक्शन से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए की बात करते हैं। तो बच्चों सेक्शन ए में आप लोग देखेगा तो सेक्शन ए में जो आप लोगों से पूछा जाएगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि यह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों को ध्यान देना है। जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव वह कितना पूछा जाएगा? तो 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा। कितना रहेगा? तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे बात करें तो 45 से 48 ऑब्जेक्टिव बुक का रहेगा और उसके बाद जो बच गया वह हिंदी ग्रामर का रहेगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। जो भी 50 ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है उसी को है यहाँ पे बनाना। और यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि ये डाउट में रह जाते हैं कि 50 से हम ज़्यादा बना देते। तो 50 से ज़्यादा बनाएगा तो ऊपर से लेकर के ऊपर से नीचे की ओर जहाँ तक 50 पूरा हो जाएगा वहीं तक चेक होगा आपका कॉपी में। 50 से एक्स्ट्रा आप लोग बनाइएगा तो वह है जो कि चेक नहीं होगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है। 50 में आप जितना सही कर पाइए, क्योंकि 100 रहेगा, 100 में मात्र 50 बनाना है और इसमें आप लोग कितना सही करते हैं। तो ये हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में रहेगा सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको ध्यान देना है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है वह रहता है, क्या रहता है? तो गद्यांश। गद्यांश आपसे 2 गद्यांश पूछा जाएगा। कितना गद्यांश रहेगा? 2। देखिए ऐसे फर्स्ट में आपको रहेगा वह 1 गद्यांश रहेगा और इसका फिर अथवा रहेगा, 1 रहेगा और इसका अथवा, या 1 और 2। तो ये दोनों में से मात्र 1 गद्यांश आपको बनाना है। और फिर इसी तरह से रहेगा 3 और 4, तो फिर 3 4 में से 1 गद्यांश बनाना है। 2 गद्यांश आप लोगों को बनाना है। यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएगा। 10-10 नंबर का 1 गद्यांश रहेगा। 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का, तो 10 नंबर का 1 गद्यांश रहता है। 2 गद्यांश बनाइएगा तो 20 नंबर हो जाएगा। और गद्यांश आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप लोग अभी तक गद्यांश नहीं पढ़े होंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, पूरा है जो कि यहाँ पे पढ़ाई होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड जो रहेगा वह निबंध रहेगा। निबंध रहेगा जो कि 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना रहेगा। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा और 10 नंबर एकदम इजी है लेना, आराम से आप लोग इसे 10 नंबर लीजिएगा। 5 दिया रहेगा, 5 निबंध रहेगा जिसमें से आपको कोई एक पर निबंध लिखना होगा। उसके बाद पत्र लेखन रहेगा और इसके अथवा में संवाद रहेगा। आप पत्र लिखिए या संवाद बनाइए, संवाद लिखिए तो इसका 5 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, वह 10 रहेगा। 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया रहेगा, जहां से आपको 5 लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। बुक का रहेगा और यह 2 नंबर वाला रहेगा, तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा जिसमें कि आपको व्याख्या करने के लिए कहा
व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा बुक का लाइन रहेगा, बुक में वहां से कहानी या कविता का लाइन दिया रहेगा जिसका आपको व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे हो गया 50 नंबर। यह देखिए 50 नंबर सब्जेक्टिव का और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का। तो यह हो गया जो कि एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं, 95 प्लस नंबर कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हमको समझना होगा सिलेबस को। किसको बात कर लेंगे, तो यहाँ पे सिलेबस को समझेंगे कि पढ़ना क्या क्या पड़ेगा इसमें 100% स्कोर करने के लिए। तो चलिए हम लोग अब सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक कितना है, तो बुक है 2, फर्स्ट गोधुली और सेकेंड बुक है वह बर्निका है। कौन कौन बुक है आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइएगा। बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बुक का नाम क्या है, तो गोधुली, गोधुली भाग 1 और उसके बाद बर्निका भाग 1, यह 2 बुक है जो कि पढ़ना है। और गोधुली की बात करें तो गोधुली में आपको गद्यखंड के अंतर्गत 12 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद काव्य खंड यानी कि कविता में भी 12 चैप्टर पढ़ना है। और बर्निका बुक पढ़ी, बर्निका में 7 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। 12 12 हो गया 24, 24 और 7 यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो 31, टोटल 31 चैप्टर है जो कि आप लोगों को यहाँ पे बुक में पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे चैप्टर को देख लेते हैं। तो गद्यखंड में जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है उसका कहानी का प्लॉट, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कहानी का प्लॉट। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड चैप्टर क्या है, तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो कि बहुत ही मस्त चैप्टर है। उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर है यहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म, यह थर्ड चैप्टर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चौथा चैप्टर लाल पान की बेगम। चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग गद्यखंड में वह है लाल पान की बेगम। यह मस्त, देखिए बहुत ही बेस्ट यह कहानी है, आप लोग इसे पढ़िएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर है भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। उसके बाद छठा चैप्टर है अष्टावक्र। उसके बाद 7वां चैप्टर, तो 7वां चैप्टर पढ़ेंगे वह है टॉल्स्टॉय के घर में। 7वां चैप्टर का नाम है टॉल्स्टॉय के घर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो 8वां चैप्टर आता है पधारो महारो देश। 8वां चैप्टर का नाम है पधारो महारो देश। उसके बाद 9वां चैप्टर देखिए, 9वां है रेल यात्रा। रेल यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वां चैप्टर है जो कि निबंध है। यह एक निबंध ही है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो निबंध अभी बताए हुए ऐसा रहेगा, यह एक अलग होगा। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर पढ़ना है सूखी नदी का पुल। और लास्ट चैप्टर है इसका वह है शिक्षा में हेरफेर। तो यह गद्यखंड का 12 चैप्टर हो गया। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आगे हम लोग काव्यखंड को समझते हैं। काव्यखंड या इसी को पद्यखंड भी बोला। तो चलिए यहाँ पे हम लोग काव्यखंड के देख लेते हैं चैप्टर को। इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कि रैदास के पद है। उसके बाद मंझन के पद सेकेंड है। थर्ड नंबर चैप्टर है गुरु गोविंद सिंह के पद। तीसरा चैप्टर में हम लोग गुरु गोविंद सिंह के पद पढ़ेंगे। और उसके बाद पलक पाबरे चैप्टर है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 5वां चैप्टर है जो कि है मैं निर्भरी दुख की बदली, जो कि लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, यह बहुत ही मस्त कविता है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। 7वां चैप्टर है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे 8वां चैप्टर है जो कि है मेरा ईश्वर लीलाधर जगूरी के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। नेक्स्ट है रुको बच्चों, जो कि राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा तो 10वां चैप्टर है निम्मों की मौत, जो कि विजय कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला है चैप्टर 11 नंबर, वह समुद्र। और 12 नंबर है जो कि है कुछ सवाल। तो यह है जो कि काव्यखंड का चैप्टर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बर्निका, जो सेकेंड बुक बताए हैं, सेकेंड बुक पढ़ना है वह है बर्निका। तो बर्निका के चैप्टर देख लेते। देखिए बर्निका में 7 चैप्टर आपको बताए हैं। तो कौन कौन सा चैप्टर है, तो बिहार का लोक गायन। उसके बाद है बिहार की संगीत साधना। उसके बाद बिहार में नृत्य कला, बिहार की चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बिहार में नाट्य कला और बिहार का सिनेमा संसार, यानी कि पूरा चैप्टर है जो कि बिहार से ही संबंधित है। पूरा चैप्टर में हम लोग बिहार के ही बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बिहार का लोक गायन होगा, संगीत साधना, इसका नृत्य कला, चित्रकला, मधुबनी चित्रकला पढ़ेंगे, नाट्य कला और सिनेमा संसार।
अब हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा तो जल्द से आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हिंदी व्याकरण में देखिए तो हिंदी व्याकरण में आपको ये सभी टॉपिक है जो कि पढ़ना पड़ेगा। वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, और शब्द विचार पढ़ेंगे तो शब्द विचार में आ जाएगा। शब्द विचार पढ़ने के बाद हम लोग देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इतना है जो कि बहुत ही मस्ट चैप्टर है। यहाँ से ज्यादा प्रश्न रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, और उसके बाद है क्रिया, काल और पर्यायवाची शब्द। क्रिया पढ़ेंगे, काल और पर्यायवाची शब्द। उसके बाद इधर हम लोग बात करेंगे तो विपरीतार्थक शब्द आ जाएगा। विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, मुहावरा बहुत ही शानदार होगा, मुहावरा से भी प्रश्न रहता है। उसके बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे, पत्र लेखन पढ़ना है, गद्यांश आपको बताए हैं, गद्यांश जो कि 20 नंबर का रहेगा तो गद्यांश पढ़ेंगे। निबंध पढ़ेंगे जो कि 10 नंबर का होगा। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सभी ग्रामर का टॉपिक है जो कि हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप अपने चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा कृतज्ञ क्लासेज, आपको यही लोगो देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे अपना ग्रुप भी है और चैनल भी है, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे मिलता रहता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो यहाँ पे हम लोग हिंदी ग्रामर के सिलेबस देखे हैं तो 9th के स्टूडेंट्स हो या 10th के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए हिंदी ग्रामर है जो कि सेम ही पढ़ाई होगा। चैनल पे नीचे में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हैं, या लाइव क्लास भी होगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन, टेक केयर।